अहिल्या और इंद्र की कथा पुराणों में वर्णित एक ऐसी गाथा है जो नैतिकता, छल और कर्मफल का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह कथा मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है। इसमें मुख्य पात्र अहिल्या, महर्षि गौतम और देवराज इंद्र हैं। पौराणिक कथा का संक्षिप्त विवरण। अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री थी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि स्वर्गलोक के देवता, ऋषि और मानव सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। अंततः ब्रह्मा ने उनका विवाह महर्षि गौतम से कर दिया, जो तपस्वी, ज्ञानी और धर्मपरायण थे। देवराज इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने किसी भी तरह से उन्हें प्राप्त करने का निश्चय किया। इंद्र ने छल का सहारा लिया और महर्षि गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के पास गए। अहिल्या ने यह सोचकर कि यह उनके पति हैं, इंद्र को स्वीकार किया। अहिल्या और इंद्र के संबंध का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। 1. अहिल्या की अज्ञानता या भ्रम। अहिल्या ने इंद्र को महर्षि गौतम के रूप में देखा। यह सोचकर कि उनके पति आए हैं, उन्होंने इंद्र के साथ संबंध बनाए। यह घटना कई बार अहिल्या की मासूमियत और छल में फंसने के रूप में देखी जाती है। 2. अहिल्या की सहमति पर प्रश्न। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि अहिल्या को इंद्र की असलियत का ज्ञान हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इंद्र का विरोध नहीं किया। इस पहलू को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक और धार्मिक संदर्भ को देखना होगा। पौराणिक ग्रंथों में कई बार स्त्रियों को पुरुषों की इच्छाओं के आगे समर्पण के लिए बाध्य दिखाया गया है। यह कदाचित पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक परिणाम था। 3. इंद्र का छल और उसकी मानसिकता। देवराज इंद्र को देवताओं के राजा और सभी सुखों के भोगी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके चरित्र में कामुकता और लोभ भी स्पष्ट रूप से दिखता है। अहिल्या को पाने के लिए उन्होंने न केवल छल का सहारा लिया, बल्कि धर्म और नैतिकता का भी उल्लंघन किया। 4. अहिल्या का मौन। अहिल्या का इंद्र के सामने विरोध न करना या अपने अधिकार के लिए आवाज न उठाना उनके चरित्र का एक पेचीदा पहलू है। यह घटना समाज में स्त्रियों की स्थिति को भी उजागर करती है, जहां स्त्रियों को अक्सर अपने पतियों और अन्य पुरुषों के प्रति समर्पित दिखाया गया है। महर्षि गौतम का श्राप। जब महर्षि गौतम को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने अहिल्या और इंद्र दोनों को श्राप दिया। 1. अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप। महर्षि गौतम ने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया, लेकिन यह भी कहा कि एक दिन भगवान श्रीराम के चरणों का स्पर्श पाकर वे पुनः अपने मूल रूप में आ जाएंगी। इस श्राप का तात्पर्य यह था कि अहिल्या को अपने कर्मों के लिए तपस्या करनी होगी। 2. इंद्र को श्राप। इंद्र को श्राप दिया गया कि उनके शरीर पर हजारों योनियों के चिन्ह होंगे। बाद में देवताओं के आग्रह पर यह चिन्ह कमल के फूलों में बदल दिए गए। यह श्राप इंद्र के अनैतिक आचरण के लिए दंडस्वरूप दिया गया था। आध्यात्मिक और नैतिक पहलू। 1. अहिल्या के चरित्र का पुनःकलन। अहिल्या की कहानी यह दिखाती है कि कैसे समाज में स्त्रियों को उनकी गलती हो या न हो, हमेशा कठोर दंड दिया जाता है। हालांकि यह भी सत्य है कि उन्होंने भगवान श्रीराम के चरणों से मुक्ति पाई, जो यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से किसी भी पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। 2. इंद्र का पतन और देवराज का आचरण। देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, उनकी इस घटना में भूमिका यह सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, गलत कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। 3. श्राप और प्रायश्चित का महत्व। भारतीय पौराणिक कथाओं में श्राप और प्रायश्चित का एक विशेष स्थान है। महर्षि गौतम का श्राप एक प्रकार का दंड था, लेकिन उसमें सुधार और मुक्ति की संभावना भी थी। निष्कर्ष, अहिल्या और इंद्र की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, छल और स्त्री पुरुष के संबंधों के गहन विश्लेषण का प्रतीक है। अहिल्या ने इंद्र के साथ संबंध बनाए,
चाहे अज्ञानता में हो या स्वीकृति से, यह घटना आज भी कई सवाल उठाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर गलती का परिणाम होता है, लेकिन प्रायश्चित और सच्चे प्रयासों से मुक्ति संभव है। श्रीराम का अहिल्या को उनके श्राप से मुक्त करना यही दर्शाता है कि भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण से किसी भी बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है।